बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ना जी ना, अब नहीं, ये चक्कर अब नहीं चल सकते। आप अंदाज़ा लगाइए कि किस तरह से निज़ाम बुरी तरह से एक्सपोज हो गया है। ये जो पिछले 3.25 साल से मुल्क पर गासिबाना, जाबराना, तशद्दुद वाला निज़ाम मुसल्लत किया गया है, अब ये निज़ाम हिल रहा है, बुखलाहट का शिकार है। कुछ तो है कि अब इस तरह की हरकतों पर यह निज़ाम उतर आया है। आप ये देखिए कि अब साफ़ी ये कह रहे हैं कि डंडे से बात अगर अंडों तक आ गई है तो फिर माफ़ी ही मांग ली जाए। डंडे चलाए गए, गोलियां चलाई गई, क्या कुछ नहीं हुआ। और अब आकर एक बूढ़ी खातून जिसका सियासत से कोई ताल्लुक नहीं था, जिस तरह से वो अपने भाई के साथ खड़ी हो गई है, जिस तरह से वो मजलूमों के साथ खड़ी हो गई है, उस खातून का डट जाना, उसकी हिम्मत, उसका हौसला टूटा नहीं। अब ये सब बर्दाश्त नहीं हो रहा। आप देखिए ना, जुर्रत, डटे रहना कितनी बड़ी बात है। अलीमा खान साहिबा के साथ क्या कुछ नहीं हुआ, बहुत कुछ उनको कहा गया। आज जब उन पर अंडे के जरिए हमला किया गया तो उसके बाद भी आपने देखा है उनका अंदाज, लोग हैरान हो गए हैं। बिल्कुल वही अंदाज के जब इनके भाई इमरान खान पर गोलियां चलाई गईं, वो जख्मी थे और खून बह रहा था, खून रिस रहा था, पता भी नहीं था कि अब बचेंगे नहीं बचेंगे, कितना खून निकल जाए, क्या होगा, हॉस्पिटल कैसे पहुंचेंगे, क्या था। तो जो ही वो कंटेनर से बाहर आए तो उन्होंने ऐसे मुक्का लहराया, हवा में हाथ बुलंद किया बाजू के, जी लोग परेशान ना हो, मायूस ना हो। उसी तरह उनकी बहन इस हमले के बाद बिल्कुल खौफजदा नहीं हुई, मुस्कुरा रही थी। और यहां तक उन्होंने कह दिया कि हमें पता था, हमें बता दिया गया था कि नून लीग ने यह करना है। ये उनके अल्फाज हैं। अलीमा साहिबा ने वहां पर खड़े होकर कहा कि हमें पता था ये होना है, हमें आगाह कर दिया गया था, हमें बताया जा रहा था, बाज आ जाओ। क्यों तुम मीडिया में आकर बात करती हो, और मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया तो कंट्रोल कर लिया, सोशल मीडिया पर आकर बात करती हो, बता देती हो कि जी इमरान खान क्या कह रहा है, क्या हो रहा है, इनके कारकुनों के साथ क्या हो रहा है। तो ये तो होना था। तो इसका मतलब ये कि वो मेंटली, ज़हनी तौर पर तैयार थी, बिल्कुल उस तरह जिस तरह इमरान खान तैयार थे कि जी मुझे किसी वक्त गिरफ्तार किया जा सकता है। और वो कहते हैं कि मैं सारी उम्र जेल में रहने को तैयार हूँ, झुकूंगा नहीं। उसी तरह उनका ख़ानदान नहीं झुक रहा। आज आप देखिए अलीमा साहिबा जिन पर इस तरह से हमला हुआ है, उनके दूसरे बेटे को भी रिहा कर दिया गया। ये चीज़ें नहीं चल सकी। दोनों बेटों को गिरफ्तार किया गया, घर में घुसकर हिरासा किया गया, खौफजदा किया गया, बगैर वारंट के इस तरह से गए, और बच्चों के सामने सब कुछ किया गया कि अब ये औरत टूटेगी। पहले जिस तरह इनको दूर, गर्मियों से आप देख लीजिए, दूर रोक लिया जाता था, गाड़ियों को रोक दिया जाता था, भाई से मिलने नहीं दिया जाता था, बताया जाता था कि उस तरह की बातें ना करो, तुम्हें समझा रहे हैं। गर्मी में शदीद गर्मी, हब्स, बारिश, उसमें चल कर वो आती थी, जेल तक पहुंचती थी, सारी सारी रात बैठी रहती थी। रात तक फिर इनको पकड़कर, कई दफ़ा ये हुआ, पहले तो बाकायदा इनको गिरफ्तार कर लिया गया ना जी, दहशतगर्द बनाकर। उसके बाद यहाँ तक हुआ कि इनको पकड़ा जाता था, वैन में, पुलिस वैन में बिठाया जाता था, और उसके बाद कहीं जाकर वीराने में छोड़ाए। और ये काम किया गया इनके साथ, एक मरतबा नहीं कई मरतबा किया गया, गिरफ्तार तक होगी। यानी बापर्दा खवातीन, इमरान खान की दीगर बहनें, उनको भी गिरफ्तार किया गया। तो ये नहीं टूट रही, और कह दिया कि हमारे सारे खानदान को उठा लें, बाकी बचा कौन, मर्दों में तो कोई नहीं छोड़ा, बहनों को भी गिरफ्तार कर लिया। आज इनके दूसरे बेटे शेरशाह की भी जमानत हुई, उसके बाद वो भी उसी तरह हौसले में नजर आ रहे थे, उनकी रिहाई भी हो गई है। इससे पहले शारेज की रिहाई हो गई। तो अब ये था कि अच्छा, यहाँ तो केस कोई बनता नहीं था, क्योंकि क्या करते, वैसे तो चले कह के ला के 26वीं तरमीम के तहत कुछ कर लेते। मसला ये था कि टिकट सामने आ गए, कितना ये निज़ाम गिरेगा। जजेस भी कहेंगे कि जी हम तो किसी को मुंह दिखाने काबिल नहीं रहे कि एक शख्स बता रहा है कि टिकट्स मौजूद हैं, कि वो चित्राल में थे, बयान हल्फी भी आ गए हैं, पुलिस के पास कोई सबूत नहीं है, टिकट्स आ गए हैं जहाज़ के जाने का, जहाज़ से आने का, कि 9 मई को थे नहीं, आपने सारा केस बना दिया 9 मई को, जी फलां बंदा लाहौर में था, वो हमला कर रहा था, वो यहाँ था ही नहीं। वीडियोज़ हैं, तस्वीरें हैं, बयान हल्फी उनके दोस्तों के आगे, यानी कितने लोग थे जिनके साथ वहाँ पर मौजूद थे। तो उसके बाद वो सारा केस धड़ाम से गिर गया, फारिग हो गया। अब क्या करना है जी, अब कुछ ना कुछ तो करना है, हमला करना है। अब नून लीग के बड़े भी इस हमले की मजम्मत करने पर मजबूर हैं। कभी कोई सेनेटर कह रहा है कि जी ये बड़ा गलत हुआ है, देखें ये नहीं होना चाहिए था, बहुत बुरा हुआ है, मगर साथ लगा दिया। मगर देखें ना हमारे साथ क्या होता रहा है, माजी में क्या होता रहा। बड़े बड़े टाउट्स, खुद को तज्जियाकार कहने वाले, साफ़ी कहने वाले, इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट कहने वाले, सब एक्सपोज हो गए हैं, सब नंगे हो गए, सबका पता लग गया है, किस तरह आके जस्टिफाई कर रहे हैं। मैं हैरान हो जाता हूं कि ये कितना लोगों को बेवकूफ़ समझते हैं। असल में खुद इतने बेवकूफ़ बनते हैं, यानी लोगों की नज़र में पता लग जाता है कि इनमें कितनी अक्ल है, कितना शऊर है,
कि ज़ाहिर है ऊपर से ऑर्डर आ गया कि आपने कहना है। तो हुआ क्या कि जी वो देखें ये समाबिया, जरा तस्वीर देखें, दायरे लगा कर ये देखें, इन्होंने कोई आकर हाथ का इशारा किया, साथ ही अंडे का हमला हो गया। यानी ये कि हलीमा साहबा ने खुद अपने ऊपर हमला करवाया है। कमाल है ना, ये वही सोच है कि जी इमरान खान ने खुद अपने ऊपर हमला करवाया था। ये होता रहा है, ये कहते रहे हैं कि जी इमरान खान ने खुद अपने ऊपर हमला करवाया था, कातलाना हमला भी खुद करवाया था। वही कहता रहा कि जी मेरे ऊपर तौहीन मज़हब का इल्ज़ाम लगाओ है ना जी। तो ये जी ये खुद करते हैं, ये अपना ऊपर खुद कातलाना हमला करवा लिया था। पर कहते उसको गोली नहीं लगी, वो झूठ है, कोई गोली नहीं है, कुछ भी नहीं है। ये इनकी लीडरशिप कहती रही नून लीग की। अब आकर वो जी आए बाएं शाएं, जिस तरह वो देख लें, यानी इस हद तक गिरते हैं। इद्दत केस बनाया गया। अब देखें एक बूढ़ी खातून पर हमला करवा दिया। पाकिस्तान में कोई अच्छी तारीख नहीं है हमारी 78 साल की। यानी यहाँ तो ये भी हुआ है कि नुसरत भुट्टो पर, बेनज़ीर भुट्टो पर ऐसे से गलीज़ इल्ज़ामात लगे, तस्वीरें तक उनकी गिराई गई। अब कहते हैं जी ये तहरीक इंसाफ ने, इमरान खान ने बदतमीज़ी फैला दी, फलां फैला दी। कभी ये हुआ है? इमरान खान तो बाद में सियासत में आया, उससे पहले ये तस्वीरों वाला खेल खेला गया, वीडियोज़ वाला खेल खेला गया। फिर मरीम साहबा कहती नहीं ना जी कि मेरे पास वीडियोज़ हैं, मेरे पास ऑडियोज़ हैं, फलां हैं। तो ये तो पहले हुआ इनके सियासत में आने, तहरीक इंसाफ के आने से पहले। पीपल्स पार्टी, नून लीग एक दूसरे को क्या क्या कहते रहते थे, क्या क्या गुफ्तगू होती थी एक दूसरे के बारे में। लेकिन बहरहाल ये अंग्रेजी में कहते हैं ना कि इट्स अ न्यू लो। एक और हम दर्जा क्या, कई दर्जे एक दफ़ा और नीचे गिर गए हैं कि कभी किसी खातून पर इस तरह अंडों के जरिए हमला नहीं किया गया। फिर उसके बाद जो कुछ हुआ है, जिस तरह पुलिस नजर आ रही है कि जी वो प्रोटेक्ट कर रही है जिन्होंने हमला किया उस पर, वो वीडियोज़ है, वीडियोज़ मौजूद है, मैंने खुद देखा। वो पुलिस वालों की आड़ में वो बैठ रही हैं गाड़ी में। फिर वहाँ एक वकील है, वो रोक रहा है कि नहीं इनको अब जाने नहीं देना, गाड़ी में अगर बिठा ही दिया पुलिस वालों ने, इनको जाने नहीं देना, अब पता लगे। उसके बाद जनाब उनको वहाँ से ले जाया गया। फिर इतनी जल्दी, अभी वो शायद वो उनको अभी ले जा ही गया था वहाँ से, पुलिस ने बाकायदा इशारे करके यहाँ से निकले, यहाँ से निकले। तो साथ ही बयान आ गया रावलपिंडी पुलिस का कि ये तो तहरीक इंसाफ ही की खवातीन हैं और ये नाराज़ हो गई थी कि जी हम हमारे सवालों के जवाब नहीं दिए गए। कौन सा सवाल वहाँ पर हुआ है, कौन सा जवाब? वो तो हलीमा साहबा से जिस तरह बदतमीज़ी करवाई गई सहाफ़ियों के थ्रू, उसका उन्होंने जवाब दे दिया था। तो कहा गया कि ये कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय थी, फलां सी, तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ है, ये नाराज़ थी, सवाल का जवाब ना मिलने पर इन्होंने अंडा मार दिया। भाई अंडे वहाँ पर बिक रहे थे जहाँ से इन्होंने अंडा लेकर मार दिया। यानी तैयार होकर आई थी। फिर जिस गाड़ी में आई उसका नंबर शंबर वो जाली, मशकूक, इतना पैसा था उनके पास, सरकारी छोटी सी कोई मुलाजमत थी कि इतना पैसा था कि वो होंडा कार में आ गई और वो नंबर प्लेट भी जाली। पुलिस को भी फौरी पता लग गया, वो बयान भी। और अब तो ये हो रहा है, लोगों को अभी से इस बात का यकीन है कि ये ख़वातीन ही बैठकर कह देंगी कि हमें तो हलीमा साहिबा ने कहा था कि मेरे ऊपर अंडा फेंकना, उन्होंने हमें सप्लाई किया था अंडा, उन्होंने कहा था ये, और जब इशारा होगा तो हमें कर देंगे। इनसे कोई बईद नहीं। लेकिन मैं आपसे अर्ज़ कर दूं, इस तरह के बयानात बहुत से लिए गए बिठा कर लोगों को कि जी ये हो गया, वो हो गया, हम वीडियो बयान जारी कर दिया, जी हम जा रहे हैं, फलां हो रहा है, जी हमें इमरान खान ने कहा था। अब इसका किसी ने यकीन नहीं करना। अब सारा कुछ एक्सपोज हो रहा है, एक एक चीज़ सबको पता लग रही है, सारे पकड़े गए हैं। इसके बाद मुँह छुपाते फिरे हैं। सीनियर लीडरशिप में से भी नून लीग के कोई इसको जस्टिफाई नहीं कर सकता। अगर मगर ज़रूर करेंगे, वो देखिए जी हमारे साथ हुआ था, एहसन इकबाल पर हुआ था, नवाज शरीफ पर हुआ था, जूता फेंक दिया, फलां फेंक दिया था, उसको वहाँ पर पकड़ा था और चेहरे उनके नजर आ रहे थे, जिसने भी जो किया उनको पकड़ा भी किया। ये खवातीन तो मुँह छुपाए फिर रही थी, इनको तो सामने नहीं लाया जा रहा और फौरी तौर पर पुलिस ने जिस तरह से किया है वो सबके सामने है। इमरान खान पर जब कातलाना हमला हुआ तो FIR जो बुनियादी चीज़ है, इमरान खान जो इस पर भी हमला हो उसको हक है कि वो FIR अपनी लॉन्च कर सके, बता सके फ़लाँ पर इल्ज़ाम, फ़लाँ पर इल्ज़ाम। तो वो तो FIR इमरान खान के मुताबिक नहीं हो सकी थी। अब कहा गया जी मैं FIR नहीं मिली हलीमा खान पर ये हमले की, फिर दरख्वास्त अब आ गई है, अब आगे देख लीजिएगा क्या होता है। जो भी हो जनाब, सबको सब पता लग गया है कि यहाँ पर क्या हो रहा है। वही लोग हैं जिन्होंने, यानी आज उन्हीं लोगों की हुकूमत है। 26 नवंबर पे गोलियां चली, उससे पहले घरों में रेड, खवातीन से 8 फरवरी 2024 के इलेक्शंस में कागजात नामजदगी जिस तरह छीने गए, खवातीन से दस्तदराजी की गई। वही लोग हैं, आप वही सोच है कि रेहाना डार साहिबा के घर जिस तरह के उनके गिरबान पर हाथ अस्तगफिरुल्लाह डाला गया, उसकी वीडियोज़ हैं, वो चीख रही हैं उनके घर की खवातीन। ख्वाजा ने कहा जी मैं बड़ा शर्मिंदा हूँ, सियालकोट की रिवायत नहीं, फ़लाँ नहीं, फ़लाँ नहीं। क्या हुआ? कोई एक्शन हुआ किसी खिलाफ? नहीं। जितनी कुछ बदतमीज़ी करेगा वो बाकायदा वीडियोज़ मौजूद हैं कि पता था कोई मर्द जाएगा तो उसको उठा लेंगे, लापता कर देंगे, कागजात नामजदगी जमा करवाने कुछ भी जाएगा इलेक्शन ऑफिसर के पास, तो खवातीन को भेजा गया तो उनसे भी दस्तदराजी की गई। आप देखिए यही सोच है कि 16 लोग शहीद हो गए मॉल्टन थाने में और 100 लोग जख्मी हो गए, हामला खवातीन तक जहाँ बहक हो गई, गोलियां मारी गई दिन दिहाड़े सबके सामने। तो अब वो दौर नहीं, अब एक एक चीज़ खुलकर सामने आ जाती है और झूठ के पाँव नहीं होते,
झूठ पकड़ा जाता है, जितनी मर्जी आप एंगल से वीडियो लगा के फलां था, ये स्टेटमेंट दे दे, वो दे दें। कहते हैं ना चोर की दाढ़ी में तिनका, वो बात है। सबको पता लग रहा है क्या हो रहा है, पीछे किसका हाथ है, किसने क्या किया है। अब ये मुंह छुपाते फिरेंगे। आज आप सुनते हैं कोई इद्दत के केस के बारे में कोई कहे कि जी ये था, वो था, फलां था? नहीं ना, कोई नहीं। वो केस भी फारिग हो गया और उस पर आपको डिस्कस नहीं कर सकता। शर्मिंदगी की बात है कि उलमा भी कहते हैं जी 1450 साल की पाकिस्तान इस्लामी तारीख में कभी किसी पर इद्दत का मुकदमा भी ना, वो भी यहाँ पर बन गया। पाकिस्तान में कभी किसी खातून पर इस तरह का हमला नहीं हुआ, अंडे नहीं इस तरह से किसी के ऊपर फेंके गए, जितना मर्जी इख्तिलाफ हो, अब वो भी हो गया। और कितना गिरा जाएगा? सारे पकड़े जा रहे हैं, सबको पता लग रहा है। और फिर लोग अब इस ख़ानदान को सराह रहे हैं कि देखें, ये बता रहे हैं कि कितने जुल्म, जबर और तशद्दुद है दूसरी तरफ से, ये निज़ाम किस कदर गिर चुका है। और इसी से लोगों को अंदाज़ा हो रहा है कि कौन सही है और कौन गलत है, और लोगों को सच का भी अंदाज़ा हो रहा है। प्रोपेगेंडा भी पता लग रहा है कि सोशल मीडिया पर कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है। टीवी पर क्या चलवाया जा रहा है कि जी वो पुलिस की तफ्तीशी आ गई, तो पुलिस को अब आपका ख्याल है कि कोई सुनता है, कोई मानता है? इसी वजह से तो पुलिस जब जाकर सलाफत खान को कहती है निकल आओ अपने घरों से, चलो हम आपको कहीं लेकर जाते हैं, फला जाते हैं, कोई यकीन ही नहीं करता इनका, कोई यकीन नहीं करेगा। तो आप जब झूठ बुलवा देते ना किसी से, तो समझते हैं ओहो हो कि जनाब ये देखें हमने ट्विस्ट दे दिया, फलां दे दिया। नहीं, उसके बाद उनकी क्रेडिबिलिटी ज़ीरो हो जाती है। यही बात है कि अब जितने लोग हैं जिनसे ये काम करवाया जा चुका है, वो अब जो कहते हैं वो कहेंगे अच्छा अगर ये कह रहा है ना, फिर सच तो ये नहीं होगा, कुछ और ही होगा। अल्लाह हाफ़िज़।